नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र के क्रम में आज हम लॉर्ड सभा की रचना और उसके संगठन के बारे में देख रहे हैं। तो ब्रिटिश लॉर्ड सभा की जो सदस्यता है वो वंशानुगत होती है, इसलिए ब्रिटिश लोकसभा को लोकतांत्रिक प्रणाली की कुलीन तंत्रीय संस्था कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि ब्रिटेन में मिश्रित संविधान है, वहाँ पर हमें राजतंत्र भी देखने को मिलता है और लोकतंत्र भी देखने को मिलता है और कुलीन तंत्र भी देखने को मिलता है। अब यह जो ब्रिटिश व्यवस्थापिका का उच्च सदन है, ब्रिटिश लोकसभा में लॉर्ड सभा में वर्तमान में 1084 सदस्य हैं। इसके सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं होती है। समय समय पर लॉर्ड सभा के सदस्यों की संख्या घटती और बढ़ती रहती है। इसके सदस्यों को 7 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, यानी लॉर्ड सभा की सदस्य संख्या जो है उसका देखते हुए हम जो है इसके सदस्यों को 7 श्रेणियों में बांटते हैं, जिनमें सबसे पहले जो है वो है राजवंश के राजकुमार। तो वर्तमान में 4 राजवंशीय राजकुमार लॉर्ड सभा के सदस्य हैं। राजवंश के होने के कारण इन्हें लॉर्ड सभा की सदस्यता दी जाती है और अमूमन ये देखने को मिलता है कि ये जो राजवंशी राजकुमार हैं ये लॉर्ड सभा के सदस्य होने के बावजूद उसकी सभा में भाग नहीं लेते हैं। दूसरा है परंपरागत पीयर। पीयर का पद वंश परंपरा के अनुसार चलता है। लॉर्ड सभा के कुल सदस्यों के लगभग 90% जो सदस्य हैं वो इसी श्रेणी में आती हैं। पीयर भी 5 प्रकार के होते हैं: बैरन, वाइकाउंट, अर्ले, मैकवर्स और ड्यूक। ये 5 प्रकार के पीयर्स हैं जो कि वहाँ पर सदस्य संख्या के अंतर्गत आते हैं, यानी 90% सदस्य जो हैं लॉर्ड सभा के वो परंपरागत पीयर में से ही आते हैं। फिर है तीसरा स्कॉटलैंड के प्रतिनिधि पीयर। ये पीयर स्कॉटलैंड का प्रतिनिधित्व करते हैं। 1707 में कि यूनियन एक्ट द्वारा ये व्यवस्था की गई थी कि स्कॉटलैंड के सभी वंशानुगत पीयर अपने 20 से 16 पीयर प्रत्येक संसद में चुनाव करेंगे, यानी वंशानुगत पीयर जो हैं वो अपने में से 16 लोगों को चुनकर वहाँ भेजते हैं। 1963 में पारित प्रिविलेज अधिनियम द्वारा स्कॉटलैंड के सभी पीयरों को लॉर्ड सभा की बैठकों में सम्मिलित होने का अधिकार दे दिया गया था। इस अधिनियम में नवीन पीयरों की व्यवस्था नहीं की गई है। फिर हम आते हैं आजीवन पीयर। तो 1958 में आजीवन पीयर अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक जीवन में अत्यंत विशिष्ट और अनुभवी व्यक्तियों को लॉर्ड सभा की आजीवन सदस्यता प्रदान की जाती है और इस अधिनियम द्वारा महिलाओं को भी लॉर्ड में बैठने का अधिकार दिया गया है। यहाँ हम एक बात का ध्यान रखेंगे कि जिस प्रकार से भारत में भी जो राज्यसभा है उसमें 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं जो विशिष्ट रूप से अनुभवी या कोई विशिष्ट कला संस्कृति किसी भी परिप्रेक्ष्य में जो अत्यधिक गुणवत्ता या बहुत उत्कृष्ट अनुभवी व्यक्ति होते हैं उन्हें उनकी सदस्यता की दी जाती है और वो राष्ट्रपति के द्वारा उनको मनोनीत किया जाता है। तो वो जो 12 सदस्य हैं उसी प्रकार लॉर्ड सभा में भी अनुभवी जो हैं उनकी विशिष्ट अनुभवी व्यक्तियों को लॉर्ड सभा में आजीवन सदस्यता प्रदान की जाती है। तो ये जो सदस्यता है इस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को भी लॉर्ड में बैठने का अधिकार दिया गया है। फिर हम आते हैं कानूनी लॉर्ड। इन्हें राजा द्वारा जीवन पर्यंत नियुक्त किया जाता है, जिनकी संख्या 9 होती है और जो कानूनी लॉर्ड होते हैं उनको नियुक्ति का अधिकार राजा को ही दिया गया है। अब राजा जो नियुक्ति करेगा वो नियुक्ति पर यानी प्रधानमंत्री की सलाह से राजा के द्वारा ये नियुक्ति की जाती है। फिर आते हैं आध्यात्मिक लॉर्ड। ये चर्च के प्रतिनिधि होते हैं, इनकी संख्या 26 है। ये लॉर्ड सभा की बैठकों में प्राय कम ही भाग लेते हैं, यानी जो ब्रिटेन के संविधान में जो भी आध्यात्मिक प्रतिनिधि हैं या आध्यात्मिक लॉर्ड हैं ये चर्च के प्रतिनिधि होते हैं और ये चर्च की तरफ से ही इस सभा में भाग लेते हैं और उसमें अपना अधिकार बताते हैं। अमूमन ये देखा गया है कि लॉर्ड सभा की बैठकों में आध्यात्मिक जो लॉर्ड हैं उनका प्रवेश वर्जित नहीं है, पर वो भाग लेते ही नहीं हैं अपनी स्वेच्छा से। तो अब हम ये देखेंगे कि आजीवन लॉर्ड के जो उत्तराधिकारी को लॉर्ड सभा की सदस्यता नहीं दी जाती है। आजीवन लॉर्ड बनाने का सिलसिला 1958 जो मैंने आपको बताया तब से शुरू किया गया है
और इस अधिनियम का उद्देश्य यह था कि लॉर्ड सभा में कुछ ऐसे लोग भेजे जा सकें जो उदार दृष्टिकोण के हों, सदन के कार्यों में अपेक्षाकृत रुचि लें। इसी अधिनियम में लॉर्ड सभा के दरवाजे महिलाओं के लिए भी खुल गए। इससे पहले महिलाओं को इसमें सदस्यता नहीं दी गई थी। देखिए, मैंने भी आपको यहाँ मेंशन किया गया है कि आजीवन पीयर जो हैं उनमें महिलाओं को सदस्यता 1958 के बाद ही दी गई है। इससे पहले महिलाएं इस सदस्य की सदस्यता नहीं ली थी। अब तक 11 महिलाओं को लॉर्ड सभा की सदस्यता प्राप्त हो चुकी है। तो सम्राट और मंत्रिपरिषद और विशेषतः प्रधानमंत्री के परामर्श से नए लॉर्ड का चयन किया जाता है। प्राय लॉर्ड सभा की सदस्यता ऐसे लोगों को प्रदान की जाती है जो मैंने आपको अभी बताया कि जो राजनीति, कला, विज्ञान, साहित्य आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हों। कभी कभी ख्याति प्राप्त सैनिक अधिकारियों और लोक सेवकों को भी इसका सदस्यता दे दी जाती है, उन्हें भी लॉर्ड बना दिया जाता है। जो लोग देश के प्रधानमंत्री रहे हों, सक्रिय राजनीति से विश्राम लेना चाहते हों, उन्हें प्राय उनकी सेवाओं के पुरस्कार के रूप में लॉर्ड सभा का सदस्य बना दिया जाता है। 1997 में आम चुनावों की घोषणा की गई थी। तब लॉर्ड सभा की संरचनाओं के मूलभूत परिवर्तन लाए गए और चुनावों में भारी विजय के बाद शासन में इस दिशा में कार्रवाई प्रारंभ हुई और वर्ष 2000 के अंत तक ये व्यवस्था की गई कि पुश्तैनी जो लॉर्ड हैं, यानी जो वंशानुगत लॉर्ड हैं, उनके मर जाने पर उनके उत्तराधिकारी को लॉर्ड नहीं बनाया जाएगा। इस प्रकार लॉर्ड सभा का जो पुश्तैनी अधिकार था, लॉर्ड सभा का जो पुश्तैनी स्वरूप था, वो धीरे धीरे अब समाप्त होता जा रहा है। लॉर्ड सभा आजीवन सदस्यों का सदन बन गई थी। 1961 से पूर्व तक लॉर्ड सभा की सदस्यता के संबंध में एक विचित्र बात यह भी थी कि यदि कोई वंशानुगत आधार पर पीयर बन जाए तो वह सदस्य बनने से इनकार नहीं कर सकता था। अतः सदस्यता संबंधित नियमों में सुधार की आवश्यकता थी। 1962 में संसदीय समिति की सिफारिश के बाद यह निर्णय लिया गया कि पीयर की उपाधि वैकल्पिक होगी और जो व्यक्ति इस उपाधि का त्याग करना चाहे उसे इसे ग्रहण करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। इस व्यवस्था के अनुसार ही एंटनी वुजवेट, बैन, लॉर्ड हैमन आदि कई सदस्यों ने इसकी सदस्यता त्याग दी। जो 7वां नंबर जो हमारा था वो था आयरलैंड के जो सदस्य हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं, उनके प्रतिनिधि पीयर बनेंगे। से 1801 में पारित यूनियन अधिनियम द्वारा इंग्लैंड व आयरलैंड का एकीकरण किया गया, जिसमें यह प्रावधान था कि आयरलैंड के पीयर अपने में से 28 पीयरों का निर्वाचन करेंगे। और ये जो आयरलैंड के 28 लोग हैं, ये 1931 में आयरिशी फ्री स्टेट के अस्तित्व के आने के बाद नवीन पीयरों का मनोनयन समाप्त हो गया। तो जो आयरलैंड है, आयरलैंड से भी 28 पीयर्स की नियुक्ति की जाएगी, निर्वाचन किया जाएगा लॉर्ड सभा के लिए। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो लॉर्ड सभा की रचना के अंतर्गत हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये एक कुलीन तंत्रीय संगठन है। धन्यवाद।